गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा है। इसकी हम चर्चा करेंगे। दो मुख्य ब्रांचेस आपने जीव विज्ञान की अब से पहले सुनी है, पढ़ी भी हैं। कौन कौन सी हैं वो? फर्स्ट वन बायोलॉजी को हम जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, दो मुख्य शाखाओं में बांटते थे। लेकिन अब यहाँ हम और बहुत सारी ब्रांचेस जो इस बायो के अंतर्गत ही आती हैं, अर्थात जूलॉजी और बॉटनी से संबंधित ही होंगी, उन सब की हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो उन सबको ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है। सबसे पहली जो ब्रांच आती है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसको हम हिंदी में बाह्य आकारिकी कहते हैं। बाह्य आकारिकी कहते हैं। अच्छा, ये बाह्य आकारिकी होता क्या है? अर्थात बाहर से देखने पर कोई जंतु या कोई पौधा जैसा भी हमें दिखाई देता है, उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो इस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसको हम बाह्य आकारिकी कहते हैं। दूसरा इसके बाद नेक्स्ट एनाटॉमी। एनाटॉमी को हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब इससे समझ में आ गया होगा इंटरनल मॉर्फोलॉजी से। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या था? बाह्य आकारिकी का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई भी पौधा है, उसका आकार, उसका रंग, उसकी लंबाई, उसके फल कैसे आते हैं, इन सब का अध्ययन हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जबकि एनाटॉमी, जो शारीरिकी एनाटॉमी के अंतर्गत इंटरनल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं, अर्थात उसके आंतरिक अंगों का अध्ययन हम करते हैं। जंतु होता है तो उसकी डिसेक्शन के माध्यम से, प्लांट्स के डिसेक्शन के माध्यम से उसकी आंतरिक संरचना का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वो किस विज्ञान, जीव विज्ञान की शाखा के अंदर क्या आता है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट वन है ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट वन इज ऊतक विज्ञान, जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। अब ऊतक क्या होते हैं, यहाँ पर ऊतक समझ में आना चाहिए कि ऊतक क्या है। ऊतक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं हैं, समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। तो जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। और किसकी सहायता से करते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। क्योंकि ऊतक जो होते हैं वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे सकते, उनकी संरचना कैसी है आंखों से नहीं दिखाई सकते, इसलिए माइक्रोस्कोप का अध्ययन करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत मैग्नीफाइंग पावर उसकी बहुत ज़्यादा होती है, आवर्धन क्षमता ज़्यादा होती है, उसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वन इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसके अंदर कोशिका विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। कोशिका का विस्तृत अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका विज्ञान। अच्छा, कोशिका का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जो नॉर्मली
जो अपनी क्लासेस की यहाँ लैब्स होती हैं, प्रयोगशालाएँ होती हैं, उनमें लाइट माइक्रोस्कोप का उपयोग होता है। लेकिन जहाँ पर रिसर्च लैब्स होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी होते हैं, और वहाँ पर इसको जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जो है कोशिकाओं का विस्तृत अध्ययन संभव हो सकता है, किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कैरियोलॉजी। इसको हम कहते हैं केंद्रक विज्ञान। केंद्रक विज्ञान कोशिका के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है, और ये भी जीव विज्ञान की शाखा है केंद्रक विज्ञान। इसके अंतर्गत केंद्रक का विस्तृत अध्ययन, केंद्रक का विस्तृत अध्ययन और केंद्रक से संबंधित जो संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं केंद्रक के भीतर, न्यूक्लियोलस केंद्रिक पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इन सब संरचनाओं का अध्ययन वो कैरियोलॉजी के अंतर्गत या केंद्रक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। Okay, next one is physiology. फिजियोलॉजी, इसको हम हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान भी कहते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, यह भी जीव विज्ञान की एक शाखा है, और इसके अंतर्गत जो जीव शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन है जिसको हम श्वसन कहते हैं, या प्लांट्स के अंदर हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकार की जितनी भी शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर जो भी जैव क्रियाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? जीव विज्ञान की इस शाखा के अंदर करते हैं, जिसके अंदर शरीर क्रिया विज्ञान इसको हम कहते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, अच्छा, ओके। नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी। इसको वर्गीकी कहते हैं या वर्गीकरण विज्ञान भी कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान, तो वर्गीकरण विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरीज में, प्लांट्स को अलग, जो एनिमल्स को अलग, और फिर उसके अलावा भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर उनको भिन्न भिन्न वर्गों में अलग अलग रखते हैं कि मैमल्स है ये, एवीज है ये, अलग अलग प्रकार के जितने भी उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु या पेड़ पौधों का वर्गीकरण आसानी से कर पाते हैं। यहाँ पर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की भी चर्चा मैं कर देता हूँ। किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। नाम को आप याद रखेंगे, कैरोलस लिनियस। कौन है ये? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और आशा करता हूँ कि आप सब इन सब ब्रांचेस को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल ब्रांचेस की हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी भी स्पेशल ब्रांचेस भी बची हैं, और इसके अलावा ब्रांचेस और भी हैं। बायो की ब्रांचेस आज इतनी हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, विस्तृत है इसका अध्ययन, और आवश्यक भी होता है कि बच्चों को पता नहीं चल पाता कि जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं जब इनकी चर्चा होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।